तो 1 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड ये कोविशील्ड को इमरजेंसी के लिए मान्यता दी है। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का अभी अप्रूवल बाकी है, वो अप्रूवल मिलने के बाद एक्चुअल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रोल आउट होगा। उस तरह से जो भी वो बोलेंगे या जो भी उनकी गाइडलाइन रहेगी उस अनुसार हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसका अमल इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करेगी। आज ड्राई रन का दिन है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है उस हिसाब से 4 डिस्ट्रिक्ट तय किए, उसमें हम जालना ज़िले में हैं और ख़ास तौर पर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। या उसके बाद एक ग्रामीण एरिया में बदनापुर तालुका में भी हमने एक ड्राई रन के लिए व्यवस्था की है और अंबड जो तालुका प्लेस है वहाँ पर भी की है। तो आज हम यहाँ पर हैं जहाँ जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एंट्री गेट है। यहाँ पर 6 एक्चुअली जो कर्मचारी है इनको ट्रेन करके यहाँ पर हर बूथ में लाया जाता है। जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा वो 100 लोगों को वैक्सीन कर सकेगा, इतना कैपेसिटी वो बूथ का रहेगा। और आज हम जो 25 वैक्सीन देने की व्यवस्था की है, 25 लोगों को हमने मैसेज दिए हैं। वो 25 लोग यहाँ पर आएंगे। आते ही एंट्री में पुलिस, जैसा हमारा इलेक्शन बूथ होता है उस हिसाब से एंट्री में पुलिस उनको जस्ट छानबीन करेगा कि वही व्यक्ति है क्या। आने के बाद फिर 3 रूम्स रहेंगे, जिसमें फर्स्ट रूम आइडेंटिफिकेशन रूम होती है। आइडेंटिफिकेशन रूम में खास तौर पर इतना ही देखा जाता है कि जो कोविन नाम का जो ऐप है जिसके तहत ये मैसेज दिया गया है वो ये चेक करेगा कि राइट पर्सन हैज़ कम ऑन, वही व्यक्ति आया है या नहीं, वो देखा जाएगा। उसका आई कार्ड देखा जाएगा, उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो देखा जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन रूम में होगा। दूसरी रूम होगी वो वैक्सीनेशन रूम होगी, जहाँ पर 2 या 3 नर्सेस होंगी। वहाँ पर प्राइवेसी के लिए महिलाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था भी की जाएगी उसी रूम में। और वहाँ पर वैक्सीन स्टोर करने के लिए बक्से होते हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस तरह से जो ट्रेन नर्सेस है वो वहाँ पर वैक्सीनेशन करेगी और वैक्सीनेशन करने के बाद हो सकता है कभी छोटा मोटा उसका रिएक्शन परिणाम हो सकता है, किसी को चक्कर आ सकती है या कुछ हो सकता है, तो इमीडिएटली वहाँ पर बेड भी है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देने का काम भी नर्स को ट्रेन किया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो सभी आने वाले जिनको वैक्सीन देना है उनको। उसके बाद ये होने के बाद हम 3rd रूम में जाएंगे जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम होती है। ऑब्जर्वेशन रूम में बेड्स रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चेयर्स रहते हैं। वहाँ पर आईसी के लिए वहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया होता है, टीवी रहता है और एक रहता है जनरली वहाँ पर एक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो ट्रेन की गई है उसको वहाँ रखा जाता है। वो ऑब्जर्व करके किसी को कोई तकलीफ होती है तो किसी को सुलाना है बेड पे तो वो वहाँ पर व्यवस्था होती है। पानी और ये सभी व्यवस्था वहाँ पर होती है। उनको प्लेजेंट फील होना चाहिए पेशेंट्स को या वैक्सीन जिनको देना है उनको। तो इस तरह से ये वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में भी रेफ़र करने की व्यवस्था होती है। लेकिन बहुत सीरियस इसका रिएक्शन नहीं होता है, नॉमिनल होता है, तो उसका पूरा जो भी व्यवस्था है वो की जाती है और उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वहाँ पर कि सेकेंड वैक्सीनेशन, क्योंकि 2 डोज के वैक्सीनेशन, सेकेंड डोज कब रहेगा और आपको अभी वैक्सीनेशन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी बेफिक्री से कहीं पर भी घूम सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन है ना, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसीलिए मास्क और हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको मेंटेन करना है, ये भी इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है और पूरा समझा के उनको जो नेक्स्ट तारीख है उसके बारे में जानकारी देते हुए उनको भेजा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो वैक्सीनेशन का एक व्यक्ति का कार्यक्रम है वो पूरा किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज गवर्नमेंट ने एक कंपनी को अभी इमरजेंसी के लिए वैक्सीनेशन के लिए क्लियर किया है, लेकिन कुल मिला के 8 कंपनीज है, 8 कंपनीज है, जिसमें 2 कंपनीज जो है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने फेज़ 3 कंप्लीट किया है।
इसीलिए उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। लेकिन बाकी के कंपनी जो है वो फेज़ 2 फेज़ 3 के इसमें काम कर रहे हैं, कुछ अभी जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है। तो मुझे लगता है इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द ड्रग अथॉरिटी भी ये वैक्सीन क्लियर करेगी और हमारे को इतना हर्कुलियन टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है ये, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है। इसको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने में सभी होगा, ये 4-6 महीने चलने वाला कार्यक्रम है और जैसा इलेक्शन कंडक्ट होता है उसी तरह से कार्यक्रम वैक्सीनेशन का किया जाए।